अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम अब 1 वीक के लिए प्रैक्टिस करेंगे। जितना हमने पार्ट ऑफ स्पीच का पोर्शन किया है उसके अलावा हमने आर्टिकल का टॉपिक किया है। सो इन सब की अब हम प्रैक्टिस करेंगे। रोज़ाना एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे जो कि हमारे PPSC, CSS और इवन PMS के लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनमें जो पूछे जाने वाले क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं वो हमारे टॉपिक से जो रिलेटेड है उन पे हम लाजमी बात किया करेंगे, उनकी प्रैक्टिस किया करेंगे। ऑलमोस्ट 30, 40, 50 रोजाना की MCQs करेंगे, वो सारे टॉपिक जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हुए हैं। हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के सारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है और उसकी सारी की सारी वीडियोस आपको जो है हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उसके बाद हमने आर्टिकल के टॉपिक को डिस्कस कर लिया हुआ है। सो आज हमारा आर्टिकल का टॉपिक का टेस्ट है, वो हमने 30 MCQs का किया है। बाकी आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसकी PDF फाइल मिल जाएगी और हमारी इस वीडियो में भी इसके स्टार्टर एंड में या फिर इसी वीडियो के साथ साथ हम उन क्वेश्चन के पेज को भी लगा देंगे। बाकी यही क्वेश्चन हमने व्हाइट बोर्ड पे भी राइट किए हैं और उन्हीं को ही हम आंसर करेंगे साथ साथ मिलके। सो आप लोग भी साथ साथ आंसर करिएगा ताकि आपको क्लियर होता जाएगा कि फिर ये आंसर है तो क्यों नहीं है। बाकी हम उनके क्वेश्चन के आंसर के ऊपर ये भी देखेंगे कि ये ठीक है तो क्यों ठीक है, ये गलत है तो क्यों गलत है। सो इंग्लिश जो है ये सिर्फ पढ़ने से नहीं प्रैक्टिस से आती है। आपको जब जितना आप क्वेश्चंस को डील करते हो, मल्टीपल क्वेश्चंस को डील करते हो, उतना आपको समझ आती है कि ये क्वेश्चन के आंसर क्यों ठीक हुआ है। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो ये हमारा टॉपिक आर्टिकल की बुनियाद पे था, तो आर्टिकल पे पहले वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। तो अगर आप पहले आर्टिकल्स को सीख लो, उनकी वीडियोज अवेलेबल है, उनको पहले प्रॉपरली सीख लो, उसके बाद आप जो है वो प्रैक्टिस पे आइएगा। सो प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फर्स्टली MCQs है हमारे पास। ही इज डैश ऑनेस्ट एनिमल मैन। तो जो यहाँ पर जो ऑनेस्ट है ये वैसे वर्ड होनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है। सो H जो है यहाँ पर साइलेंट है। तो हमने ये ऑलरेडी आर्टिकल में बात की हुई है कि आपका वर्ड अगर अलिफ या अलिफ मद्दा की साउंड दे रहा होगा तो वो आपका क्या होगा, एन होगा। सो यहाँ पर आंसर जो है क्या होगा, एन होगा। एन होगा, ए नहीं हो सकता क्योंकि हमने वोवल्स की साउंड पे जाना है। बेटा इधर इधर फोकस कर लो ना, करवा नहीं रहा हूं मैं। यहां पर ऑनेस्ट में हमने एन क्यों यूज किया है, हमने ऑनेस्ट में इसलिए एन यूज किया है क्योंकि ए इसलिए नहीं यूज कर सकते, ऑनेस्ट में अलिफ की साउंड आ रही है स्टार्टिंग में। सो मैंने वोवल्स में वोवल्स की साउंड जो देगा उसके साथ एन लगता है, ए नहीं लग सकता। दी तो फिर एग्जैक्टली लग ही नहीं सकता क्योंकि हमने फर्स्टली प्रेफर करना होता है ए और एन को एंड देन ही जाना होता है दी के ऊपर। सो दी नहीं लग सकता क्योंकि ऑनेस्ट वोवल्स की साउंड दे रहा है, तो वोवल्स की साउंड वालों के साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है शी इज डैश एमफिल स्कॉलर एट रिसर्च। अब यहां पर देखें जिस वर्ड के साथ लगना है वो है एमफिल। एमफिल में देखो तो एम जो है वो साउंड दे रहा है अलिफ की। सो जो अलिफ या अलिफ मद्दा की साउंड देगा उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एन एमफिल स्कॉलर एट रिसर्च। वो जो है वो एमफिल स्कॉलर है रिसर्च में। अच्छा ना मैम ऐसे करें, इन सबसे ना पेज ले। अब सिर्फ इधर फोकस कर लीजिए क्योंकि आप सब ना फिर उसको चेकिंग में लग गए, आपका जीरो फोकस हो रहेगा। इसको समझ लो, कोई बात नहीं, नंबर जितने भी आएंगे। डैश रिच शुड नॉट इग्नोर द पुअर। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि अमीरों को गरीबों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, यानी या फिर इस सेंस में कह लो कि अमीरों को गरीबों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यहां पे अमीरों से मुराद अमीर लोग हो जो कि पैसे वाले हैं, यानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका वर्ड यूज करते हैं, दा का वर्ड यूज करते हैं कम्युनिटी को के लिए। जब हम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मैन और वुमेन के साथ आपका दी नहीं लगेगा, बाकी कम्युनिटीज के साथ आपका दी लग सकता है। तो यहां पर आपका क्या यूज होगा, दी रिच शुड नॉट इग्नोर दी। अब यहां पर दी रिच का मतलब है अमीर लोग, यानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वी वेंट टू डैश चर्च टू प्रे। अब यहां पर देखिए वी वेंट टू डैश चर्च टू प्रे। ये भी हमने आर्टिकल की एक पढ़ा था टॉपिक के अंदर कि अगर आपका जो रिलीजियस प्लेस है या कोई ऐसी प्लेस है जिसका बेसिक मकसद आपके साथ रिप्रेजेंट हो, जैसे चर्च का या मस्जिद का काम या उनको प्लेस हमारी किन मकसद के लिए होती है, प्रे के लिए होती है। हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए, पेशेंट को डील करने के लिए होता है। तो ये ऐसे वालों के साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज
नहीं करते, तो यहां पर नो आर्टिकल। वी से डैश यूरोपियन टूरिस्ट एट होटल, वी सॉ, ये सॉ वी सॉ, हमने देखा यूरोपियन टूरिस्ट को होटल के अंदर। अब यहां पर भी आप साउंड बेस पे जाओ तो यूरोपियन, आप ये नहीं देखना कि इसका स्टार्टिंग वोवल से हुआ है, क्या ये वोवल साउंड दे रहा है? वोवल साउंड की जो साउंड है वो आ और ऊ में आती है, यानी कि अलिफ मद्दा और अलिफ की साउंड में जाता है। तो यूरोपियन तो वाई की या ये की साउंड में जा रहा है, तो इसीलिए इसके साथ क्या आएगा? We saw a European tourist at the at hotel. He is dash only son of his parent. अब देखो जरा यहां पर he is an only यहां पर क्या कर रहा है? स्पेसिफाई कर रहा है कि उनका सिर्फ एक ही बेटा है। सिर्फ जो ओनली है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी स्पेसिफिसिटी को, कि सिर्फ एक। तो जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? द। ही इज द ओनली सन, जो ओनली है, अगर ये सिर्फ होता ही इज डैश सन ऑफ हिज पेरेंट तो फिर क्या आना था? आ। लेकिन ओनली ने क्या कर दिया? उसको स्पेसिफाई कर दिया। जब हम आर्टिकल में किसी चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं? यूज द यूज करते हैं। अब यहां पर डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या आएगा यहां पर? आर्टिकल नहीं आएगा। एग्जैक्टली आर्टिकल नहीं आएगा। अब मोस्टली ने एंड यूज किया होगा यहां पर, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये एक जर्नल है, ये एक टाइटल भी है और ये एक जर्नल बात है। और मैंने आपको कल के रूल्स में ये बताया था कि जितनी भी जर्नल बात होंगी वो कभी भी अपने साथ आर्टिकल नहीं लेके आएंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ये एक रूल है, एक जर्नल रूल है, एक लॉ बन गया हुआ है। सो जितने भी जर्नल रूल हैं उनमें आपका कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो इसमें आर्टिकल नहीं आएगा। अब आपके जिन्हों में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जिन्होंने एंड लगाया होगा वो उन्होंने क्या आएगा? सर ऑनेस्टी यहाँ पे भी है और ऑनेस्टी यहाँ पे भी, ऑनेस्ट का वर्ड तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपने एंड यूज कर लिया, यहाँ पे आपने कह रहे हैं आर्टिकल नहीं आना, कैसे पता चलेगा? बेटा देखो यहाँ पर किसी बंदे की रिप्रेजेंटेशन की जा रही है कि उसके पास ये एबिलिटी है, ठीक है? ये कोई जनरल बात नहीं है। लाजमी नहीं है कि यहाँ पर हर बच्चा बैठा हुआ ईमानदार है, ठीक है? सो ये हम जो ये इंसान की, इट्स नॉट अ जनरल रूल कि सभी ईमानदार होंगे, बट ईमानदारी जो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये बेस्ट पॉलिसी है, ये एक जनरल रूल है, ये एक टाइटल भी है। आपने अक्सर ये स्टोरी का टाइटल भी देखा होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो जब किसी चीज का टाइटल बन जाता है तो उसके साथ भी आप कोई आर्टिकल ऐड नहीं करते, तो दैट्स व्हाई यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। शी हैज डैश एमबीए फ्रॉम लम्स। अब यहाँ पे एमबीए वही जैसे हमने यहाँ पर यूज किया था, आई थिंक तो यहाँ पे एमफिल में, हाँ एमफिल, ये सेकंड वाले में एमफिल यूज किया था। एम, सो एम जो स्टार्टिंग कर रहा है ये अलिफ की साउंड दे रहा है एम, सो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हम एन लगाएंगे। शी हैज एन एमबीए फ्रॉम लम्स, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है शी वेंट टू डैश यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी। अब यहां पर हम देखो कि शी वेंट टू दी यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी, शी वेंट टू अ यूनिवर्सिटी फॉर स्टडी। यहां पर हमारे पास यूज होगा अ यूनिवर्सिटी, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्सिटी में यू जो है ये की साउंड दे रहा है, अलिफ और अलिफ मद्दा की साउंड नहीं दे रहा, सो इसीलिए हमने यहां पर आ का यूज करना है, एंड का यूज नहीं करना। He was appointed that chairman of the committee। ये जरा समझिएगा, थोड़ा सा ये क्रिटिकल है और हमेशा पीपीएससी के इम्तिहान में, ये मैंने आपको आज की जो 30 एमसीक्यूज दिए हैं ये सारे पीपीएससी और सीएसएस के इम्तिहान में पास पेपर से उठा के दिए हैं, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको जरा समझिएगा। He was appointed the chairman of the committee, यहां पर दी आएगा, the chairman of the committee। अब एक यहां पर एक और बात समझे, अगर सिर्फ होता he was appointed दी चेयरमैन डैश चेयरमैन तो यहां पर कोई आर्टिकल यूज नहीं करना था। मेरी बात जरा ये समझिएगा गौर से, अगर सिर्फ यहां पर होता ही वाज अपॉइंटेड चेयरमैन तो यहां पर हमने ना ए ना एन ना दी कोई आर्टिकल नहीं यूज करना था, ठीक है? लेकिन यहां पर जब एक कमेटी को रिप्रेजेंट कर दिया है, कमेटी जो है ये एक स्पेसिफाइड प्लेस है जिसमें एक ही चेयरमैन होता है, तो अब उस बंदे को रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि एक मिसाल के तौर पर मैं कह दूं कि इस पूरी क्लास में एक मैंने मॉनिटर चुनना है, एक मॉनिटर चुनना है, ठीक है? और मैं कह दूं वो आप हो, तो अब मैंने इसको क्या कर दिया है? स्पेसिफाई कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। सो जब हम किसी चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया।
अब अगर ये कमेटी ना होता, ही वॉज अपॉइंटेड डैश चेयरमैन, अगर ये सिर्फ होता ही वॉज अपॉइंटेड डैश चेयरमैन, तो कोई आर्टिकल नहीं आना था, क्योंकि यहां पर बताया ही नहीं जा रहा, कोई स्पेसिफिकेशन ही नहीं है। और याद रखिएगा हायरिंग, अपॉइंटिंग, इनके साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता अगर वो स्पेसिफाई ना हो। अगर स्पेसिफाई नहीं है तो आपने अपॉइंटेड या सजेस्टेड या किसी चीज पोस्ट के लिए हायर करने के लिए आप हायर्ड का वर्ड यूज कर रहे हो, सो उनके साथ आप कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। अगर वो स्पेसिफाई कर दिया तो फिर आप क्या यूज करोगे, दा का यूज करोगे। क्लियर होगी ये बात? दे विजिटेड डैश सहारा डेजर्ट लास्ट नाइट, अब लास्ट ईयर। अब सहारा डेजर्ट क्या कर दिया, उसको डेजर्ट को क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, प्रॉपर कर दिया, तो इसके लिए हम क्या यूज कर देंगे, द सहारा। शी इज डैश 1 year old बेबी। अब यहां पर जो 1 है, आप इसकी साउंड देखो, 1, ये साउंड वी की साउंड दे रहा है, ठीक है। सो अलिफ की या इस ए की साउंड नहीं दे रहा, इसीलिए हम इसके लिए साथ क्या लगाएंगे, शी इज अ 1 year old बेबी, एंड नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये नहीं समझना कि ए ई आई ओ यू वाला है, साउंड्स पे जाना है। ही प्लेज डैश गिटार वेरी वेल। अब यहां पे ही प्लेज, अब याद रखिएगा जो हमारे पास जितने भी इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, पियानो है, गिटार है, या फिर इस तरह का कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कि म्यूजिक के लिए बजाया जाता है, उसमें हमेशा दा का यूज करना है, ठीक है। तो ही प्ले दी गिटार, ओके। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी आएंगे उनके साथ आप दी का इस्तेमाल करोगे। वी स्टेड एट डैश हिलन होटल इन दुबई। अब इसको क्या कर दिया, यहां पर स्पेसिफाई कर दिया, होटल को स्पेसिफाई कर दिया, तो यहां पर भी क्या यूज करेंगे, दी यूज करेंगे। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंज, इसमें क्या आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंज, ये एक जनरल बात है कि लाइफ जो है वो चैलेंजेस से भरी हुई है। ये एक नेचुरल और कॉमन फैक्टर है कि जिंदगी जो है वो कहते हैं ना, इफ यू प्रिपेयर फॉर वन, ओके, जो लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस है, ये एक जनरल बात है, एक जनरल कोटेशन है जो कि कॉमनली बोली जाती है। सो ऐसी जनरल कोटेशन के लिए हम कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। ही इज, अब यहां पे ये वर्ड हायर नहीं है, ये एयर का साउंड देगा, एयर, जैसे एयर कान होता है ना, उसकी ये साउंड देगा, एयर। सो एयर का भी अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो वो अलिफ से शुरू हो रहा है, एयर। सो यहां पर क्या यूज होगा, एंड यूज होगा। ही गेव मी डैश यूजफुल एडवाइस। अब उसने जो है वो एक यूजफुल एडवाइस दी है, इसके साथ क्या लगेगा आपके ख्याल से? अब देखो यहां पर जो एडवाइस है ना, दैट विल बी एक्ट लाइक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडवाइस, नसीहत क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल की कंडीशन में जाते हैं। सो अनकाउंटेबल की कंडीशन में जाने की वजह से ए और एन तो लगेगा ही नहीं, ठीक है, डी की कैटेगरी में जाते हैं। यहां पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, जनरल बात है, इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे, इसको नो आर्टिकल। दे रीच्ड द एवरेस्ट बैरियर कैंप यस्टरडे। तो यहां पर हमारे पास दी इस्तेमाल हो जाएगा। ही इज डैश इंडियन बाय नेशनैलिटी। अब यहां पर क्या यूज होगा, यहां पर एन इस्तेमाल होगा, दा क्यों नहीं यूज होगा? हाँ, कंट्रीज के साथ दी लगता है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, एन यूज होगा, क्योंकि इंडियन किसकी साउंड दे रहा है, अलिफ और अली मद्दा की साउंड दे रहा है, तो दैट्स व्हाई इंडियन यहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डैश ऑनेस्टी ऑफ द बॉय इम्प्रेस्ड मी। अब यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर हमारे पास यूज होगा दी, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब यहाँ पर एन क्यों नहीं यूज होगा, यहाँ पे क्वालिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वर्ड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, दी यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट भी राइट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 21 वाला। शी बोर्ड डैश एक्सपेंसिव वॉच फ्रॉम स्विट्जरलैंड। अब यहां पर यूज होगा शी बोर्ड दी एक्सपेंसिव। अब यहां पर दी यूज होगा या एन यूज होगा या ए यूज होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है शी बोर्ड डैश एक्सपेंसिव वॉच फ्रॉम स्विट्जरलैंड। जो एक्सपेंसिव है इसकी स्टार्टिंग साउंड अलिफ से आ रही है, एक्सपेंसिव। सो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, एन एक्सपेंसिव।
ही इज डैश बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यहाँ पर क्या यूज होगा? दी। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने ये बात की थी कि ये हमारे ऑलरेडी आर्टिकल्स में डिस्कस हो चुका है कि अगर आपका जो वर्ड है वो सुपरलेटिव डिग्री में जाए तो सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ हमेशा क्या लेके आती है? आर्टिकल दी लेके आती है। सो यहाँ पर दी वर्ड होगा कि दा वर्ड होगा? द। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। We have dash breakfast at 8 PM daily। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आपका जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, नाइट है, ये सारे एक एग्जैक्ट टाइम ऑफ पीरियड है, ठीक है। और इसके अलावा ये एग्जैक्ट होने के साथ साथ हमने इस पे बात की थी कि इनके साथ हम प्रेपोजिशन में तो एट यूज करते हैं लेकिन आर्टिकल इनके साथ यूज नहीं करते। सो इनके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। सो इनके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। ही इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। सो he is a university professor of the physics। she visited dash United Kingdom। यहाँ पर क्या आएगा? दी आएगा। वैसे तो हमने कंट्रीज के साथ नहीं यूज करते दा, तो फिर इसके साथ क्यों यूज किया? बिल्कुल, जब हम यूनाइट की बात कर देते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या यूनाइटेड एमिरेट्स, जो कि हमारा दुबई को कॉमनली कहा जाता है। सो जो यूनाइटेड किंगडम, ये जो यूनाइट है, इसका मतलब ये एक कंट्री नहीं है, दैट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाइलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज। तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? दा यूज करते हैं। ही इज डैश यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल। सो यहाँ पे हम कहेंगे ही इज, एन आएगा कि आ आएगा? आ आएगा। यूरोपियन में ये की साउंड आ रही है, सो यहाँ पे आएगा आ आएगा। They cross the Alps during the July। अब यहाँ पर जो एल्प्स है, ये एक स्पेशल चोटियों का नाम लिया जा रहा है, स्पेसिफाइड किया जा रहा है। सो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? द। She has MA इंग्लिश, तो M अलिफ की साउंड दे रहा है, तो इसके साथ क्या आएगा? एन MA इंग्लिश। He is dash youngest member of the। सो क्या आएगा यहाँ पर? यंगेस्ट देखो तो सुपरलेटिव डिग्री है, द आएगा। He is the youngest man of the team। अब लास्ट वाला 30 वाला है, विजडम कम विद एक्सपीरियंस। यहाँ पर क्या आएगा? जो दनाई है वो काबिलियत से आती है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये एक जनरल बात है कि आपकी जो विजडम है तो वो हमेशा किससे आता है? एक्सपीरियंस से ही आता है। तो एक जनरल बात है, इसके साथ नो आर्टिकल। तो ये 30 की हमने प्रैक्टिस की है आर्टिकल से। उससे पहले अगर आपने लेक्चर नहीं लिया हो तो लेक्चर पहले लो, ताकि आपको इनकी समझ आए कि हमने कौन सा काम पर यूज करना है। इंग्लिश ग्रामर रूल से होती है, रूल्स अगर अच्छे से करोगे देन आपको जो है वो क्लियर होगा, अदरवाइज आपको क्लियर नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू बी लाइक दैट practicing and English grammar regarding lectures, subscribe this channel now and take care of yourself. Thank you so much.